वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। लड़ाई। भुवनेश्वर। चांदपुर से गाड़ी पूरे 25 मिनट लेट चली। PWI की ट्रॉली लद रही थी और स्टेशन मास्टर की दयनीय नेकू शक्ल हमारी खिड़की के सामने से निकल गई। खद्दरपोश ने अपना अखबार महारत से मोड़कर उससे हवा करते हुए खिड़की के बाहर मुंह निकाल लिया। तीसरी बार गोरखे सोल्जर ने अपना सामान ऊपर से उतारकर फिर से लगाना शुरू की। या ऊंचे ऊंचे फौजी बैग जिसमें ताले लग सकते थे, पीले बेलबूटों वाला ट्रंक जिसके बेलबूटे मैले हो चले थे, चमड़े की पेटियों से बंधा हुआ बिस्तरा और नेपाली टोकरा। वह शायद छुट्टी से वापस जा रहा था। बंदूक को उसे रखने के लिए वह धीरे धीरे बुदबुदाकर मंजिल और बात्स पढ़ रहा था। वह बंदूक इस तरह थामे था जैसे कोई दरिंदा हो जिसे जैफी ने पालतू बना दिया है। सिग्नल के इंतजार में गाड़ी हूं करती हुई खड़ी हो गई और पूरा डिब्बा गुनगुना उठा। बाहर दूर के दरख्त घने नीले होकर छोटी पहाड़ियों की तरह मालूम होते थे। गाड़ी की रोशनी अभी नहीं हुई थी। खद्दरपोश ने पूरा झुककर बाहर झांका और फिर जैसे अपने आप से कह दिया, सिग्नल नहीं है। कोने से स्टूडेंट ने अपनी खुस्टी हुई अचकन तहाकर अपने सिर के नीचे रख ली और छत की तरफ एकटक देखता हुआ धुएं के लच्छे बनाने लगा। वह विदूषकों की तरह विचित्र मुंह बनाता था। कोई अच्छा लच्छा बन जाने पर वह सामने वाली बेंच के कोने पर बैठी हुई महिला की तरफ विजय के साथ देखता था। महिला का पति ऊँघ गया था, पर गाड़ी के रुकते ही वह चौंककर जगे रहने की कोशिश कर रहा था। चुपचाप बैठे हुए बच्चे की तरफ एक मिनट घूरकर उसने अपनी स्त्री से एक बारगी पूछा, इंदर की बहू का बप्पा बई होगा खतौली में कि वो जागी अपने सोहरे। उसकी आवाज में एक बेवजह कर्कशता थी। महिला ने अनमने गर्दन हिलाकर एक अनिश्चित सा जवाब दिया। गाड़ी चल दी और वह पूरे पैर साड़ी से ढंककर बाहर झांकने लगी। खद्दरपोश ने जनभाईली और अंगूठियों वाली उंगलियां से चुटकी बजाई, चट छट अचट। स्टूडेंट का सिगरेट खत्म हो चुका था और वह अपन बस निकाले उसके अंदर उंगलियां डाले गिन रहा था। अंधेरा ज्यादा हो गया था और बत्ती अब तक नहीं जली थी। पस को जेब में रखते हुए स्टूडेंट ने कहा, चोर हैं, साले चोर। खद्दरपोश ने उसकी तरफ देखा और महारत से मुस्कुराकर फौरन मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बाहर से अंधेरा जैसे बहकर डब्बे में आ रहा था। लोगों के चेहरे फीके पड़ गए थे। सोल्जर ने अपना बिस्तरा बिछा लिया था और अब फट उसकी शिकने मिटा रहा था। लद का बेंच पर खड़े होकर उसकी तरफ अजीब लालसा से देखने लगा। बिस्तरा ठीक कर सोल्जर ने लड़के की तरफ देखा। वह उसे और उससे ज्यादा उसकी मां को हंसाने की कोशिश में भानरों सा मुंह बना रहा था। खद्दरपोश ने आखिर पूछा, तुम कौन रेजिमेंट में हो? 146 गुरखा राइफल्स। सोल्जर वैसे ही बच्चे से उलझा हुआ था। कहाँ है तुम्हारा रेजिमेंट? मऊ कैंट में। लड़ाई होने वाली है, स्टूडेंट ने सिगरेट जलाते हुए कहा। खद्दरपोश फिर महारत से मुस्कुराया। महिला का पति जो फिर ऊँघ सा गया था, जगकर खांसने लगा। लड़के को खिड़की से खींचकर बैठाते उसने महिला से कहा, देवी, सरधने वाले ने मेरठ में घास का ठेका लिया है। महिला ने गंभीर मुंह बनाए कमर खुजलाते हुए कहा, हाँ। सोल्जर बोल रहा था, वह हाल में पेंशन पा जाएगा। मैं था दरबार सिंह की रेजिमेंट में। दरबार सिंह वही जिसे विक्टोरिया क्रॉस मिला था। महिला के पति ने कहा, लड़ाई हुई तो देवी बन जाएगा बड़ा साहब। सबसे बड़ा कर्नेल मेहरबान है जो। महिला ने जभाते हुए कहा, अब लो फौज का ठीका, मजा तो अब है। सोल्जर अपने छोटे छोटे पीले झुरीदार हाथ हवा में फहराकर कुछ कह रहा था। इन्हीं हाथों में सन 14 में 4 राष्ट्रों ने एक राइफल थमा दी थी कि वह अपने ही जैसे 2 हाथ पैर वाले जानवरों का शिकार करे। महिला ने कुछ चमक से भर्त्सना की, डले धरे हैं इस गांधी जी की गर्दी में। गांधी ने तो अपनी मिले खड़ी कर ली। बच्चा डिब्बे भर में घूम कर खिड़कियों को बार बार गिन रहा था। खद्दरपोश ने उसे अपने सामने से हटाकर महिला की तरफ देखा और फिर महारत से मुस्कुराया। स्टूडेंट ने जोर से कहा, लेकिन तुम किस लिए लड़े थे? तुम्हें क्या पल्ले पड़ा? चमकीले बटन, मुर्दे के तन से उतारी हुई वर्दियां, गर्मी सूजक वाली बदचलन नर्सें। सोल्जर डिब्बे में फीकी नीली रोशनी हो गई थी, जोर से बोलकर प्रतिवाद कर रहा था, जर्मन अस्पताल खाया। अंग्रेज तो भूलने वाले ठहरे और मैं खिड़की पर सर रखकर ऊँघ गया। जगा। डिब्बे में तीखी गर्म रोशनी थी। खद्दरपोश उतर चुका था। महिला और उसके पति सो रहे थे। स्टूडेंट वैसे ही धुएं के लच्छे बना रहा था। लड़का सोल्जर के बिस्तरे पर बैठा था। उसने जले हुए सिगरेट जमा किए थे। वह उन्हें गिन रहा था, 1 2 3 5। वह कुल 10 थे। हंस मासिक, बनारस, वर्ष 9, अंक 12, सितंबर 1939। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।